नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा वन नेशन वन कार्ड की जो स्कीम चली है उससे रिलेटेड। तो कोविड-19 की महामारी के कारण लॉकडाउन लगने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अनाउंस की गई थी। ये मार्च के पिछले हफ्ते की बात है। वनरेबल सेक्शन को राहत पहुंचाने के लिए ये योजना अनाउंस की गई थी। इसमें एक प्रोविजन ये भी था कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरी हैं उनको 5 केजी फूड ग्रेन और 1 किलोग्राम पल्स फ्री दी जाएंगी आने वाले 3 महीनों के लिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा इवन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरी नहीं हैं लेकिन जिनको आवश्यकता है, ऐसे 8 करोड़ लोग हैं, उनको भी फ्री राशन दिया जाएगा आने वाले 3 महीनों के लिए। अब देखो 3 महीने तो पूरे हो गए, अप्रैल मई जून, अभी इस प्रोविजन को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 30 जून को अनाउंस किया कि आने वाले 5 महीने तक यानी कि नवंबर 2020 तक ये स्कीम चालू रहेगी। क्योंकि देखो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज थी वो ठप पड़ गई हैं, वनरेबल सेक्शन जो है उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ये प्रोविजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गरीब लोगों के लिए। उनके लिए राशन मिलता रहना चाहिए। इवन काफी सारे स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा था कि आप इस प्रोविजन को आगे के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, तो वैसा ही किया नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन सरकार का ये मानना है कि हमारे फोकस जो फिलहाल वन नेशन वन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में है। अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है तो वन नेशन वन कार्ड जो स्कीम है वो वनरेबल जो सेक्शन है उसको दिक्कत नहीं आएगी। वो जहां पर हैं अपने कोटे के हिसाब से अपना अनाज ले सकते हैं किसी भी राशन डीलर से। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वन नेशन वन कार्ड की जो स्कीम इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है क्योंकि सभी राशन कार्ड की मैपिंग करनी पड़ेगी आधार कार्ड के साथ। और ये सब स्कीम अगर इंप्लीमेंट हो भी जाती है तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आधार कार्ड में प्रॉब्लम, नेटवर्क में इशू, बहुत सारे ऐसे इशू आ सकते हैं जिनकी वजह से काफी लोग एक्सक्लूड हो सकते हैं, यानी कि इस स्कीम का लाभ उनको नहीं मिल सकता। और अभी देखो वन नेशन वन राशन कार्ड की जो ये स्कीम है ये शुरुआती तौर पर एक्टिव है काफी सारे स्टेट में, मतलब 20 स्टेट में। जो बेनिफिशियरी हैं जिनको राशन कार्ड की सहायता से अनाज मिलता है वो स्टेट के अंदर किसी भी राशन शॉप से फूड ग्रेन प्राप्त कर सकते हैं। जितना उनको कोटा होगा उस हिसाब से वो फूड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि एक स्टेट का राशन कार्ड होल्डर दूसरे स्टेट में जाके अपने कोटे का राशन ले सके, अभी इस तरह की कोई इंप्लीमेंट नहीं की जा सकी है सरकार के द्वारा। इसके लिए एक पोर्टल भी है IMPDS। इस पोर्टल की सहायता से हमें पता लग सकता है कि कितने लोग अभी तक इस स्कीम का लाभ उठाया है और कितने लोगों ने इस स्कीम का लाभ नहीं उठाया है। बात करें तो मई महीने की तो टोटल ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो हुआ है 378 और जून महीने की हम बात करें तो जून महीने में ट्रांजैक्शन हुआ है 479। तो ये जो ट्रांजैक्शन है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफी कम है, मतलब जो सोचा गया था इस स्कीम का लाभ बहुत से लोग उठाएंगे, कम से कम अभी फिलहाल आंकड़े ऐसा कुछ इशारा नहीं करते जिस हिसाब से ट्रांजैक्शन हुई है मई और जून के अंदर। लास्ट में कुछ एक्सपर्ट्स अपनी तरफ से ये सजेस्ट देते हैं कि FCI के पास जो गोदाम है जो भरे हुए हैं अनाज से, देखो FCI के पास अभी फिलहाल 100 मिलियन मैट्रिक टन जो फ्रूट ग्रेन है वो स्टोर है और 1 हफ्ते का अभी रबी सीजन का प्रोसीजरमेंट अभी फिलहाल बाकी है। मतलब सिंपल सा बात यह है कि 100 मिलियन मैट्रिक टन का जो आंकड़ा है और भी बढ़ने वाला है और फिलहाल के समय में सिर्फ बफर होना चाहिए 41 मिलियन मैट्रिक टन। और पिछले साल खरीफ की फसल की प्रोसीजरमेंट हुई थी जो FCI के द्वारा 49.9 ऑलमोस्ट 50 मिलियन मैट्रिक टन राइस प्रोसेस किया गया था FCI के द्वारा। तो सोचकर देखो अभी खरीफ का सीजन भी चल रहा है, इसकी प्रोसेसमेंट होगी तो 150 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास फूड ग्रेन हो जाएगा FCI के पास। इतनी व्यवस्था भी नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि FCI इतना ज्यादा फूड ग्रेन स्टोर करके रख सके। इसलिए होना यह चाहिए कि PDS सिस्टम को आप यूनिवर्सलाइज कर दो, मतलब हर एक पर्सन को PDS का लाभ मिल सके। और ये प्रोविजन आप कर सकते हैं, जैसे कि अमीर लोग हैं वो इसका लाभ नहीं उठाएंगे, वो अपने पास से बेनिफिट जो है वो छोड़ देंगे। जैसे कि LPG का बेनिफिट बहुत से अमीर लोगों के द्वारा छोड़ दिया गया है। तो रिजल्ट्स ये निकल के आएगा कि देश के 85% जो लोग हैं वो PDS का लाभ उठा रहे होंगे। एक्सटेंशन इससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बट सरकार फिलहाल इसके लिए राजी नहीं हो रही है।
सरकार चाहती है कि एफसीआई के पास जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन है उसे मार्केट में बेचा जाए ओपन मार्केट ऑपरेशन की सहायता से। इससे कुछ पैसे कमाए जाएंगे और सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम हो। बट इसके जवाब में एक्सपर्ट कहते हैं कि 2017-18 से 2020-21 के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 16.6 मिलियन टन राइस और वीट को बेच पाया है ओपन मार्केट ऑपरेशन की सहायता से। मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन की सहायता से इतना ज्यादा फूड ग्रेन एफसीआई नहीं बेच पाएगी। इसलिए पीडीएस का जो यूनिवर्सलाइज करना इस मुश्किल घड़ी में बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि किस प्रकार से सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो अप्लाई कर रही है गरीब लोगों के लिए, तो उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए ताकि जो गरीब लोग हैं उनको इस स्कीम का लाभ मिल सके। थैंक यू।